हेलो दोस्तों, मैंने 126 एपिसोड डाला था लेकिन उस पर कॉपीराइट आ गया, इसलिए मैंने 127 डाला क्योंकि 126 में लूफी की बस लड़ाई होती रहती है। इसलिए 127 एपिसोड अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और आप तो जानते ही हैं। तो चलते हैं वीडियो की ओर। एपिसोड के स्टार्ट में हमें वीवी को दिखाया जाता है, वो लड़ाई रुकवाने की पूरी कोशिश कर रही होती है। फिर हमें एक आवाज़ सुनाई जाती है और वो कहता है कि रॉयल आर्मी अपने हथियार डाल दो। फिर रॉयल आर्मी उधर की तरफ देखती है और वो देखती है चाका सामा, और चाका सामा बोलता है अपने हथियार डाल दो रॉयल आर्मी। फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, उधर एक और आवाज़ आती है और वो कहता है तुम भी रेबल आर्मी अपने हथियार डाल दो। फिर हमें उस तरफ दिखाया जाता है, वो कोई और नहीं इग्राम होता है, जिसे देखकर लूफी का पूरा क्रू चौंक जाता है। वहाँ पर सब लोग बोल रहे होते हैं इग्राम सैन, स्काउट कैप्टन। फिर बीवी इग्राम सैन को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है इग्राम सैन। चाका सामा भी इग्राम सैन को देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर हमें इग्राम सैन की तरफ दिखाया जाता है, इग्राम सैन कहता है, बच्चे को उठाता है और बोलता है हे तुम बोल सकते हो। फिर वो लड़का बोलता है हाँ मैं बोल सकता हूँ। फिर हमें रॉयल आर्मी बोलती है और कहती है कि इस लड़के को ही तो रॉयल आर्मी ने चोट दी थी। फिर वो बोलता है ये सब सच नहीं है, हमें रॉयल आर्मी और कोबरा किसी ने कुछ नहीं किया था, वो तो कोई और ही थे जो भेद बदल के आए थे। फिर रॉयल आर्मी पूरी तरीके से चौंक जाती है और कहती है मतलब हमारे साथ किसी ने साजिश की थी। फिर वहाँ से आवाज़ आती है, वहाँ पर कोजा बताता है ये लड़ाई शुरुआत से ही एक साजिश थी। और ये सुनकर रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी दोनों के दोनों हथियार डाल देती है। और फिर बीवी सामा नीचे आती है और कहती है सब लोग कहाँ हो। फिर हमें लूफी की क्रू की तरफ दिखाया जाता है, वो लोग लूफी को ढूंढने के लिए बाहर निकल चुके होते हैं। और फिर हमें सामने दिखाया जाता है कोबरा लूफी को लेकर आता है। सांजी कहता है तुम हो कौन और उस लड़के को लाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और सांजी कहता है वो हम में से एक है। फिर राजा कहता है मतलब तुम वो पायरेट हो जो मेरी बीवी को यहाँ तक लेके आए थे। फिर बीवी दौड़ते हुए आती है और कहती है डैड। सांजी का तो मुंह फटा रहता है जब उसे ये पता चलता है ये कोई और नहीं बीवी चैन के डैड होता है। फिर कोबरा बताता है मुझे लगा था कि मैं बचूंगा नहीं, लेकिन इस लड़की ने मुझे बचा लिया। जब क्रोकोडाइल से लड़ने के बाद यह पूरी तरह से थक चुका था, के बाद भी इसने दो लोगों को उठाया और ग्राउंड के ऊपर वापस आया। कमाल की ताकत है इसके पास। कोबरा बोलता है इसके घाव थोड़े बड़े हैं, इसको आराम करने की ज़रूरत है और तुम लोगों को भी आराम करने की बहुत ज़रूरत है, तुम्हारे भी बहुत सारे घाव हो रखे हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलते हैं यहाँ से तुम चली जाओ और सब कुछ देख लो कि सब कुछ ठीक हुआ या नहीं हुआ, और उन्हें बाय कह देते हैं। और वो लोग इतने घायल होते हैं फिर वो ज़मीन पर ही गिर जाते हैं। फिर हमें क्रोकोडाइल की तरफ दिखाया जाता है और लोग बात कर रहे होते हैं इसी ने हमारी कंट्री का ये हाल किया है। फिर नेवी के लोग भी क्रोकोडाइल को देख रहे होते हैं। तादगी कहती है कि साथ ही समंदर में के वर्ल्डलॉक में एक हार चुका है। फिर हमें दूसरी तरफ मिस्टर वन और डबल फिंगर को दिखाया जाता है, वो बहुत ही घायल हालत में होते हैं। फिर हमें मिस्टर टू को भी दिखाया जाता है, उसकी भी हालत फटी हुई होती है। और हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है सबके सब देख रहे होते हैं, बारिश होती है। फिर हमें बीवी की तरफ दिखाया जाता है, बीवी कहती है कि फिर हमें राजा की तरफ दिखाया जाता है, राजा कहता है जो भी हुआ सब गायब हो चुका है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। और कहता है उठो और इस सब से आगे बढ़े और अपने अल्बस्टा को फिर से पहले की तरह हरा भरा और खुशहाल बना दे। इसे देखकर चाका सामा होता है, वो भी रोने लगता है। फिर हमें लूफी की तरफ दिखाया जाता है, लूफी अभी भी बेहोश पड़ा होता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घायल होता है। फिर हमें कैप्टन स्मोकर की तरफ दिखाया जाता है, कैप्टन स्मोकर वो बोलता है अल्बस्टा के किंग ने भी डाउन पाउडर का इस्तेमाल नहीं किया तो मैं क्या करूँगा। फिर हिना बोलती है क्या पता आपने इस्तेमाल किया हो थोड़ा सा। फिर स्मोकर कहता है इससे तुम्हें क्या लेना देना। फिर वो बोलती है तुम मेरा इलाइट यूनिट का इस्तेमाल सिर्फ ढूंढने के लिए कर रहे हैं और गुस्सा में गुस्सा हूँ। फिर हमें नेवी के लोगों को दिखाया जाता है, वो बोलती है कि ताजगी बोलती है कि मैं तुम्हें इन्हें पकड़ने नहीं दूंगी क्योंकि इन लोगों ने अभी बहुत कुछ किया है और तुम इसे ऐसे ही नहीं पकड़ सकते।
फिर हमें अल्बस्टा की तरफ दिखाया जाता है कि रॉयल आर्मी और रेबल आर्मी दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। और कोजा होता है, उसकी तो बहुत ही बुरी हालत रखी होती है, जिसको व्यू देख रही होती है, उसको बहुत चोटें लगी हुई होती हैं। फिर वो उसे उठाती है और ये सब चल रहा होता है और हर तरफ बारिश हो रही होती है। फिर हर तरफ सब कुछ ठीक हो रहा होता है। टोटा भी उस पानी को देखता है और बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बच्चे तो खूब खेल रहे होते हैं, मुंह में पानी भर रहे होते हैं। फिर हमें रात के सीन में दिखाया जाता है जो सांजी और लूफी का पूरा क्रू होता है वो पूरा सो रहे होते हैं और इग्राम कहता है इन लोगों ने खूब मेहनत की है और ये बहुत ही ज़्यादा थक चुके हैं और ये लोग बहुत ही ज़्यादा घायल हैं। वीवी उन लोगों के बारे में सोचती है। फिर हमें सुबह के सीन में अल्बस्टा के आगे नदी में शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर ताजगी होती है और स्मोकर उससे कहता है जो भी तुमने किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने सुना जो भी स्ट्रो हेड के साथ हुआ। फिर जो हो ताजगी होती है वो बोलती है मुझे माफ़ करना, मैंने उसकी मदद की और मैंने उन्हें पकड़ा भी नहीं। और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और कहती है माफ़ करना, मैं आगे जाके आराम करती हूँ। और वो वहाँ से चली जाती है और जो स्मोकर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और गुस्से में कहता है अगर तुम्हारे पास रोने का टाइम है तो ताकतवर बनो। ताजगी चिल्लाती है हाँ मैं बनूंगी। फिर हमें सब लोगों को दिखाया जाता है, सब लोग उनको देख रहे होते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है ताजगी। फिर हमें कैप्टन स्मोकर की तरफ दिखाया जाता है। कैप्टन स्मोकर हेडक्वार्टर में खबर दे रहे होते हैं क्रोकोडाइल और उसका बरुका बरुकस गैंग पूरी तरीके से हार चुका है और उसे हराने वाला कोई और नहीं स्ट्रो हेड लूफी है और उसकी बाउंड्री बहुत ही ज़्यादा। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। मुझे पता है मेरी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा नॉइज़ आती है, लेकिन माफ़ करना, मैं कम से कम नॉइज़ लाने की कोशिश करूँगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।